आज के शो में। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस बिलाखिर मंतकी अंजाम को पहुंचा। 8 बरस बाद केस का फैसला। रहमान बोला और जुबैर चरिया को 264 बार सजाए मौत का हुक्म। रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुल्जिमान अदम शवाहिद की बिना पर बरी। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज तारीखी दिन इसलिए कि 8 साल बाद सानिया बल्दिया का फैसला आ चुका है। 8 साल बाद ये फैसला कितनी समातों, कितने गवाहों के बयानात और एक पूरे अमल के बाद बिलाखिर ये फैसला आया। क्या इस फैसले में इसे कहा जाए कि ये इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया गया है? क्या इसमें इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हो गए हैं? क्या बेशमूल मुजरिमान के जिनको सजाएं हुई हैं मास्टरमाइंड्स तक भी पहुंचा गया, नहीं पहुंचा गया है? बड़ा अहम सवाल है। आज के इस प्रोग्राम में सानिया बल्दिया की जो इस पूरी टाइमलाइन पे आने से पहले और इस सानिया बल्दिया के बाद, यानी इस फैसला और इस केस के बाद क्या रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, इस पर बात करने से पहले आपके सामने रखते हैं कि आज इस तहरीरी हुक्मनामे में क्या मेजर इस पर जजमेंट्स आए हैं, क्या मेजर डायरेक्शंस और ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट के आए हैं। यह फैसला तकरीबन 270 सफहात पर मुश्तमिल है, जो तहरीरी फैसला आप सामने आया। इसमें रहमान बोला और जुबैर चरिया को 264 अफराद के कत्ल पर 264 बार सजाए मौत दी जाए, तहरीरी हुक्मनामे में दर्ज किया गया है, हुक्म दिया गया। दोनों मुजरिमों को फैक्ट्री के अंदर मुलाजमीन को कत्ल करके जुर्म पर 264 मरतबा उम्र कैद भी सुनाई गई और 60 लोगों को जख्मी करने के जुर्म में 10-10 साल कैद और 1 लाख जुर्माना भी आयद किया गया। 264 जाबाज अफराद के वर्सा को 2-2 लाख रुपए देने का हुक्म और इसके अलावा मुजरिमों को भत्ताखोरी के इल्जाम में 10-10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। यह भी कहा गया कि मुजरिम शाहरुख अली मोहम्मद अफजल अरशद महमूद को सहूलत फराम करने यानी सहूलतकारी करने के इल्जाम में उम्र कैद जो है वो दी जाएगी। और इसके साथ सहूलतकारों ने केमिकल के साथ मुजरिमों को फैक्ट्री में दाखिल होने में मदद की। ये तहरीरी फैसले में बताया गया। इस केमिकल के इस्तेमाल से 264 जानों का नुकसान हुआ। मुल्जिमान लवाहिकीन को 27 लाख दियत भी अदा करेंगे। मुल्जिम शाहरुख अली मोहम्मद, फजल मोहम्मद और अरशद महमूद की जमानत मंसूख की गई और जेल भेजने का हुक्म जारी किया गया। ये इसके अलावा रऊफ सिद्दीकी, एमक्यूएम के हसन कादरी, डॉक्टर अब्दुल सत्तार और अदीब खानम के खिलाफ इस्तिगासा जुर्म साबित नहीं कर सके। ये तहरीरी हुक्म जारी किया गया। चारों मुल्जिमान को अदम सबूत की बुनियाद पर रिहा किया जाता है, इन 4 मुल्जिमान को। और मफरूर मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी और अली हसन कादरी के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। तहरीर हुक्मनामे में यह भी कहा गया। बड़ा अहम दिन आज का, तहरीरी फैसला आ चुका है। इस अहम तरीन फैसले, इस अहम तरीन केस का 8 साल से जो खानदान इंतजार कर रहे थे कि कब यह फैसला आएगा, कब इंसाफ होगा, कब उनके लवाहिकीन जो जिंदा जल गए उनके साथ इंसाफ होगा, उन लवाहिकीन और जो वर्सा है उनके साथ इंसाफ होगा। प्रोग्राम का आगाज करते हैं और पहले हम सब में इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, मैं इसलिए कह रहा हूं सब में इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर कि जिनके बच्चे जले इसमें, जिनके भाई, जिनके बच्चे, जिनके शोहर जले, हम उन्हीं से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सईदा खातून साहिबा मुतासिर बल्दिया फैक्ट्री की इस वक्त एक सरकर्दा रुकन भी हैं, हमारे साथ मौजूद है। सईदा खातून साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सईदा साहिबा, आप अपने बेटे की तस्वीर के साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज आपको लगता है कि आपके साथ इंसाफ हुआ है 8 साल बाद इस फैसले में? आप मुतमईन है या नहीं सईदा साहिबा? मैं इस फैसले में मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि असल मुजरिम जो है वो अभी भी बाहर है और वो मालिकान है, अली एंटरप्राइज के मालिकान है। क्योंकि मालिकान से भत्ता मांगी गई थी और मालिकान ने अपना फैक्ट्री बंद नहीं किया था, 260 जानें नहीं बचाई और ना निकलने का कोई रास्ता था और ना किसी से मदद ली, जहाँ रियासत से, ना किसी पुलिस रेंजर से, जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमें यानी कि थ्रेट दिया जा रहा है आप हमारी मदद करें, ना फैक्ट्री बंद की।
तो हम ये समझते हैं, हमें तो ये पता था कि दहशतगर्दी है या नहीं है, मगर उस फैक्ट्री के अंदर कोई सेफ्टी नहीं थी। काम की जगह, मजदूर के काम की जगह कोई सेफ्टी नहीं थी। मजदूर को ट्रेनिंग याफ्ता नहीं थे, कोई बेल लगी हुई नहीं थी, आग बुझाने का यानी कि कोई सूरत हाल नहीं था, कोई चीजें नहीं थी, गेट खुली हुई नहीं थी, गेट बंद था। और इस वजह से जो सारे यानी कि मुस्लिमान आपके उनके साथ मालिकान को भी होना चाहिए। अच्छा हमारा अच्छा, ये है मैं ये सईदा साहब आपका मालिकान मुतालबा बुलाया जाए। सईदा साहब एक सेकंड, अगर आपका जी, मुतालबा हम हमारी नाज़रीन को बता सकें। हम मुल्जिमान को दिखाते भी हैं, आप इस पर स्क्रीन पे देख रहे हैं। रहमान बोला, जुबैर चरिया, ये दूसरे ममालिक से गिरफ्तार हुए जिनको सजाएं हुई, जो मुजरिम हो गए। लेकिन सईदा खातून साहबा यहाँ पर कह रही हैं कि जो फैक्ट्री के मालिकान हैं, आप कह रही हैं सईदा साहबा कि इन फैक्ट्री के मालिकान को सजा होनी चाहिए थी। आप ये कह रही हैं कि उन्होंने फैक्ट्री में स्टैंडर्ड्स नहीं रखे थे, ये शामिल थे इसमें, और उन्होंने फैक्ट्री बंद नहीं की थी जबको इनको भत्ते के हवाले से धमकी मौसूल हुई थी, इसके बावजूद फैक्ट्री चला रहे थे ये मालिकान। जी, तो इसलिए आप मुतमईन नहीं है इस फैसले से? आपको क्या लगता है कि इनको क्या सजा होनी चाहिए थी? आपका क्या मुतालबा है? इनको भी यानी कि मालिकान तो भाग गए। अफसोस की बात है जे इतने बच्चे यानी इतना बड़ा हादसा 9/11 हुआ 11 सितंबर सन 2012 में। और हमारे यानी कि मैं औरंगी टाउन से हूँ और हमारे एरिया में तकरीबन 112 डेड बॉडी आए थे। हर घरों पे लाशें थी, हर घर पे डेड बॉडी थी, क़यामत शोगरा थी हमारी। तो यानी कि हम जिंदा हैं, जिंदा लाशों की तरह। उसी दिन हम यानी कि मर चुके थे। जिस दिन अपने बेटे की डेड बॉडी लेके मैं घर आई, तो हम समझते हैं जे सख्त से सख्त सजा यानी कि मालिकान को दिया जाए। इनके साथ मालिकान भी है मुस्लिम, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया जो अपने फैक्ट्री के अंदर कोई सेफ्टी और गेट खुला नहीं रखकर। अगर निकलने का कुछ कोई सूरत हाल रहता तो बहुत सारे मजदूर निकल आते उसके अंदर से, मगर ऐसा नहीं हुआ। हमारे बच्चे को हमने अपने रखते जिगर को यानी कि जलते हुए अपनी आंखों से देखा है। जलते हुए हम यानी कि उनकी चीखें सुनी है। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे। उस दिन 11 सितंबर यानी कि फैक्ट्री अली इंटरप्राइज के सामने बहुत सारे यानी कि बंदे थे, पुलिस वाले थे। 2 कदम आगे बढ़े तो नेवी वाले के ऑफिस है, मगर 2 फायर ब्रिगेड के अलावा उसके अंदर वो भी आए तो एक पे पानी थी, एक पे नहीं थी। इसके अलावा हमने यानी कि सारा रात तकरीबन 3 दिन उस फैक्ट्री में आग जलती रही, मगर लाशें निकलते रहे हमारे प्यारे के, हमारे बच्चों के, मगर हमें यानी कि कोई मदद नहीं मिली। इंटरप्राइज में उस दिन शूटिंग चल रही थी, हमारे जाने जा रही थी। हम चिल्ला रहे थे, हम चीख रहे थे, अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे, एम्बुलेंस के सामने दौड़ रहे थे। हम समझते हैं जो सबसे बड़ा मुजरिम फैक्ट्री के मालिकान है, अली एंटरप्राइज के मालिकान है, जिसने 260 बच्चों को जिंदा जलने दिया और देखा। और अफसोस की बात यह है कि हम ऐसे रियासत में रहते हैं। अच्छा, मैं आपसे सईदा साहबा एक बात आपसे पूछना चाहूंगा सईदा साहबा कि ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त, क्योंकि आपने जो बात की है और जो मुतालबा कर रहे हैं, ये मुतालबा नाज़रीन जो सईदा साहबा आप कह रही हैं, क्योंकि आपकी एक तंजीम भी है जो मुतासरीन है, बल्दिया फैक्ट्री है, ये सबका मुतालबा यही है कि, और यकीनी तौर पर मुतालबे के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है कि गलत हो, कि फैक्ट्री मालिकान को सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो इसमें सियासी पहलू हैं और इसके अलावा जो दीगर नाम आए हैं, वो मुतमईन है आप, कुछ लोग बरी भी हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि इसमें मास्टरमाइंड कौन है, यानी करवाया किसने, वो नाम बेनकाब नहीं हुआ है। आपको लगता है ऐसा हुआ है कि जो बड़े नाम है वो इस वक्त बेनकाब सही तफ्तीश नहीं हुई है पुलिस की, या कुछ ऐसा तो नहीं कि आप कहेंगे कि दोबारा तहकीकात हो इस मामले की? अगर ऐसा है
अगर इन लोग मुजरिम हैं जी। तो इनके साथ सबको होनी चाहिए और मालिकान को भी होनी चाहिए। और इस पर मैं दूसरी तरह ये बोलूंगी अपने रियासत को, जे इस पर कानून भी बनना चाहिए, जे इस तरह का यानी कि कोई भी इतनी बड़ी हादसा कोई भी फैक्ट्री में ना हो, हर फैक्ट्री में सेफ्टी हो, हर जो भी माँ अपने बच्चे को दे भेजे और अब वो घर पे वापस आए हमारी तरह। आज 8 साल से यानी सारी जिंदगी हमारी रोना है, हमारा लख्त जिगर जो गया है। ये हमें जितना भी कंपनसेशन दें और इंसाफ दें, हमारा बच्चा नहीं आ सकता, हमारे बच्चे को कोई नहीं दे सकता। तो कानून इसलिए बनना चाहिए जब किसी की कोई मजदूर की जान कोई ना ले, इस तरह का हादसा कभी भी ना हो, इस तरह अली एंटरप्राइज की तरह कोई फैक्ट्री ना हो, कोई माँ यानी कि इंतजार ना करे। 260 घर बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, कितने हजारों बच्चे यतीम हो गए, कितनी माँ की आवाज चीखे। यानी अब भी इंतजार है जी, 7 बजे 6 बजे हमारा बच्चा आएगा, हमारा बच्चा घर पे सही आएगा। मुझे आपसे पूछना है इसके बाद कि वो जो आप फैक्ट्री से जो इंटरनेशनल कोर्ट में आप लोगों ने केस किया था, वहां से कुछ आपको रकम जो मिली है, क्या हुआ उसका, और इसके साथ जो दियत रखी गई है इस मामले में, इस पर भी आपका मौकिफ लेना है। हमारे साथ मुतासिरीन नाज़रीन और भी होंगे इस प्रोग्राम में, और भी मुतासिरीन होंगे आज इस प्रोग्राम में। कानून के नुक्ता नजर से भी समझेंगे इस फैसले को, और क्या तफ्तीश सही हुई नहीं हुई, मास्टरमाइंड कौन है। आपने एक मुतालबा तो सुन लिया कि मालिकान को गिरफ्तार होना चाहिए था। इस ब्रेक के बाद मजीद आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस। आज बिलाखिर 8 साल बाद फैसला तो आ गया है। मुतासरीन क्या कह रहे हैं? आपने एक मां की दुहाई सुनी, एक मां की रोती हुई आवाज सुनी। उसने कहा कि इन मालिकान को जो मुल्क से फरार हुए, इनको भी सजा होनी चाहिए थी इस फैसले में। शायद तफ्तीश सही नहीं हुई, क्या हुआ कि इनको सजा नहीं हुई, ये वो सवाल उठा रही थी। वैसे शाहिदा जमील साहिबा, इस केस के जो कानूनी नुकात हैं उन पे हम बात करेंगे आपसे, और मेरे साथ मौजूद है शहजाद अली साहब, जो हैं वो सर्वाइवर हैं, यानी वो इस पूरे साहने में बचकर वहां से इस वक्त कामयाब हुए थे। अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी दी, लेकिन उसके साथ उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना भी रहा। शहजाद अली साहब, कितने नुकसान आपकी जिंदगी आपको जात को हुआ, आप किस तरह बचे थे उस दिन, क्या हुआ था, आप बता सकते हैं कुछ? जी, मैं उस दिन अपने रूटीन के काम में मसरूफ था, तो ये तकरीबन आधा घंटा रह गया था हमारी छुट्टी में, तो ये एकदम से लाइट चली गई, अंधेरा छा गया हो गया। तो 15 से 20 मिनट में ना ऐसे फ्लोर पे हमारे धुआं सब आने लग गया, तो हमारी सांस जो है ना वो घुटने लगी, तो हम बाहर की तरफ भागना शुरू हुए। तो नीचे जब आए तो वो गेट बंद था, रास्ता ही नहीं था बाहर निकलने का। तो फिर हम अपने फ्लोर पर आए सांस बहाल करने के लिए, तो इस दौरान लोग जो है ना दम घुटने से गिरते जा रहे थे। तो मैं भी अगर 2-4 मिनट और वहीं रहता तो मैं भी गिर जाता, लेकिन अल्लाह ने जिंदगी देनी थी। मैं सांस बहाल करने के लिए खिड़की के पास आया तो मेरी नजर पड़ी सिलाई मशीन के ऊपर। वो सिलाई मशीन से मैंने ग्रिल तोड़ी, 8-10 बार उठा के मारा मैंने वो मशीन को, सिलाई ग्रिल की। तो इस तरह से वो ग्रिल टूटी और वहां से मैं भी निकला, और मेरे साथ और बहुत सारे लोग वहां से निकले खिड़की से। तो इसमें आपको कोई नुकसान हुआ? आप कूदे थे खिड़की से? जी, मैं 2nd फ्लोर से कूदा हूँ, और मेरे जो है ना टांग टूट गई थी। मेरा ये गोला नाले के ऊपर आके मैं गिरा हूँ, मेरा वो गिरने से मेरा गोला टूट गया, और मुसनी गोला अभी जो है ना में लगा हुआ। आप एक तरह से माजूर हो गए इसके बाद अपाई, जो भी हुआ। आज शहजाद आपके साथ तो बहुत बुरा ये सब गुजरा, बहुत से लोग जिंदा जल गए, आपके साथ ये हुआ, आप बच गए, लेकिन आप उसके बाद माजूरी का सामना रहा। क्या आज आप मुतमईन है इस फैसले से, जो आज फैसला आया है? आपको लगता है कि आज इंसाफ के तकाजे पूरे हो गए? क्या आप मुतमईन है? जी, मैं तो जिस तरह मुतमिन होना चाहिए इंसान को, जिस तरह हमें खुशी होनी चाहिए, उस तरह की नहीं है। तो जैसे इंसाफ होना चाहिए था हमारे। क्या अभी सईदा खातून थी, वो कहती मालिकान को पकड़ना चाहिए था, आप क्या कहते हैं? क्या इसमें कम है? यानी रहमान बोला, जुबैर चरिया, ये सब नाम तो हैं, और किसका नाम होना चाहिए था?
आप देखें वहाँ 1,500-2,000 बंदा काम कर रहा है, ये 2 बंदों का तो काम नहीं हो सकता, इतनी बड़ी फैक्ट्री है। तो ये इनको जरा तफ्तीश करनी चाहिए, करेंगे तो और निकलेंगे इसमें नाम, ये बेहतर साथ जानते हैं समझते हैं। और तो नाम हो सकते थे। अच्छा, मैं शाहिदा जमील साहबा की कानूनी राय भी शामिल करूं, इससे पहले कुछ स्टैटिस्टिक आपके सामने रख देते हैं। यानी इस केस से मुताल्लिक इस्तिगासा ने 768 गवाहों की फेहरिस्त अदालत में जमा कराई थी। 400 गवाहों के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए थे। 364 गवाहों के नाम निकाल दिए गए थे। मुकदमे में ताखीर की वजह मरकजी मुलजिम हम्माद सिद्दीकी की आदम गिरफ्तारी बताई जाती थी। जेआईटी रिपोर्ट पर अमल दरामद ना होने और मुलजिमों के ताखीरी हरबे जो इस पर यह भी जारी रहे। अलमनाक सानी के मुकदमे ने 8 बरसों में बड़े नशे व फराज रुकावटों को अबूर किया है। शाहिदा जमील साहबा, फाइनली वी हैव अ डिसीजन, एक तहरीरी हुक्मनामा हमारे हाथ में है। आपने कैसा इस केस को देखा शाहिदा साहबा, और जो मुतालबा अभी भी हो रहा है कि मालिकान होते या इस तफ्तीश और एंगल से हो सकती थी, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड इसमें नहीं है, जो इस पर लोअर टायर के लोग थे उनको सजा हुई है। व्हाट इज योर ओपिनियन शाहिदा साहबा? मेरे ख्याल से बहुत हकीकत है इन बातों में, क्योंकि एक तो इसकी ताखीर भी वो नहीं होनी चाहिए थी जिस तरीके से, क्योंकि एक बुनियादी तकाजा है कानून का कि जितनी ताखीर होती है उतनी ही गवाही जो होती है और सबूत जो होती है वो कमजोर हो जाती है, लिहाजा इम्कान होता है लोगों के छूटने का। तो ये ताखीर जो हुई है ये अच्छी चीज नहीं थी, लेकिन कम से कम कुछ लोग जो है शनाख्त हुए हैं, वो बात साबित हो गई है कि हाँ यहाँ पे जलाया गया था, ये नहीं कि अचानक हुआ किसी और वजह से। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो है कि जिन्होंने ये किया है बेशक अकेले नहीं कर सकते, इनके साथ और भी बड़ी गिरोह होगी, क्योंकि मालिकान बार बार कह रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव थी कि वो भत्ता दें, तो वो अंसर जो है उसको सही मानों में उसकी तफ्तीश नहीं नजर आ रही है। दूसरी चीज है कि उनका जो उनकी जिम्मेदारी आती है कि उन्होंने जो फैक्ट्री रखी उसके अंदर क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, किस तरीके से उन्होंने उसको बंद रखा, वो सवाल उनके पास आता है। वो सिविल सूट बनती है और सिविल सूट में यह है कि उसमें कॉम्पेंसेशन कि उन्होंने नेग्लिजेंस की है, उन्होंने गफलत की है। गफलत जो है वो क्रिमिनल में भी आ सकता है, वो आ सकता है एक सूट में जिसमें मुआवजा मांग सकते हैं। तो ये जितने लोग हैं ये अपना मुआवजा मांग सकते हैं इन मालिकान से। एक तो वो चीज है, दूसरी तरफ है कि ये बात सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसे 2 या 3 आदमियों ने किया है। इसमें मेरी भगत है और जो ताखीर है, जिस तरीके से ये भागे हैं, ये सारी चीजें निशाना इसका आता है कि हाँ इसके पीछे और भी लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं से वो गिरफ्त से गायब हो गए। इसमें ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, मतलब गहराई में जाना है। तो इसका ये जो हम कह रहे हैं कि ये मंतक के अंदर पहुंच, अभी अपील्स होंगी, अभी बहुत से अदालती मामला, यानी ये प्रोसेस है अभी, वी कैन नॉट से कि दिस इज फाइनल। अभी आगे मामला बढ़ेगा, कानूनी तौर पे क्या होगा? नो, दिस इज नॉट फाइनल। अभी जो होगा कि पहले अपील होगी हाई कोर्ट में, 30 दिन के अंदर अंदर वो अपील करेंगे, 30 दिन के अंदर अपील हो जाएगी, उसके बाद वहां पे लंबा सिलसिला चलेगा, वहां पे उनकी केस चलेगी। उसके बाद जब वहां पे फैसला अगर उनके हक में या उनके खिलाफ आता है, डिपेंड करता है कि कौन जाता है। 60 दिन पे रह जाते उसको अपील को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। तो ये अभी तो लंबा फासला है, अभी तो काफी लंबा सफर है। 8 साल का सफर तय करने के बाद अभी भी लंबा सफर है इस पर, आप कह रही हैं अभी भी तवील सफर है इसमें मौजूद, अभी भी है। जी हाँ। और ये जो आप कह रही हैं कि जो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि दिस शुड बी रीइन्वेस्टिगेटेड, तो अब ये कैसे होगा पूरा? क्योंकि मैंने देखा है इस पे बहुत से लोगों ने कहा जुडिशल कमीशन बनाया, इसको और नए पहलू से तहकीकात करें। कैन इट बी रीइन्वेस्टिगेटेड यहाँ से? क्योंकि पहली तो जो पुलिस ने की थी वो इन्वेस्टिगेशन ही फ्लॉड थी। पहले तो कह रहे थे ये एक्सीडेंट हुआ है, मगर साबित हो गया कि एक्सीडेंट नहीं है, बाकायदा एक जुर्म हुआ है, आग लगाई गई है, वो चीज साबित हो गई। अब ये है कि एक चीज इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, उसकी ट्रायल होती, उसकी री इन्वेस्टिगेशन अमूमन नहीं होती जब तक कि कोई नया पहलू सामने ना आए। जब नया पहलू सामने आएगा या कोई और गवाही आएगी, कोई सबूत आएगा, तो फिर उसके ऊपर एक नई इन्वेस्टिगेशन चल सकती है। वरना एक चीज एक दफा उसकी समाप्त हो जाए, उसकी री समाप्त उसमें नहीं होती जब तक उसमें कोई खलल ना बाकायदा उस पूरी
ट्रायल में नजर आए। इसमें कोई ट्रायल में खलल नहीं है। वो कार्रवाई लंबी थी, कार्रवाई ने ताखीर थी, लेकिन जहां तक ये कोई नई सबूत आएगी तो हाँ, फिर तो नया इन्वेस्टिगेशन, या कोई अगर किसी के पास सबूत है तो उसको इस वक्त लेके आए सामने, ताकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बताए कि क्यों इतनी देर की उन्होंने सबूत पेश करने में। तो हमें नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेना है, जिसके बाद हम इसका सियासी पहलू पर भी बात करेंगे। इसमें कुछ सियासी नाम भी हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान की स्टेटमेंट भी आई है इसके ऊपर, और कुछ सियासी नुक्ताचीनी भी हो रही है, यकीनी तौर पे ताल्लुक है। और जो लोग हैं इस पर जिनके नाम आए, जिनको सजाएं भी हुई हैं, वो एमक्यूएम के ऑफिशियल्स थे, लोअर टायर के थे, बड़े सीनियर लेवल के लोग इस वक्त बरी हो गए। ये सवाल उठाते हैं। इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवाल, कुछ और अहम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इस ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे बेनकाब। देखते रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज सानिया बल्दिया का फैसला आ चुका है। 8 साल बाद ये फैसला आया है। 8 साल बाद ये फैसला आया। 8 साल से वर्सा फैमिलीज सब मुंतजर थे कि ये फैसला आए। ताखीरी हरबे इस्तेमाल हुए। हमाद सिद्दीकी मफरूर रहा, जो ताहाल मफरूर है। बहुत कुछ हुआ, बहुत से नशे व फराज से ये केस गुजरा, बहुत से मोड़ आए इसमें। आज इस फैसले के आने के बाद कुछ सियासी बात भी कर लेते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है। हमारे साथ सईदा खातून साहिबा मौजूद है। सईदा खातून मुतासिर शामिल हैं और आप अभी उनकी दुहाई सुन भी रहे थे। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, क्या एमक्यूएम बिल्कुल क्लियर हो गई? एमक्यूएम के रहनुमा कह रहे हैं अब ये भोला, चरिया, हमाद सिद्दीकी, ये सब एमक्यूएम के ही तो थे। रऊफ सिद्दीकी पे तो इल्जाम भी नहीं था कि उन्होंने जलाया फैक्ट्री को। जलाने वाले जो लोग हैं वो एमक्यूएम के या तो सेक्टर इंचार्ज थे या वर्कर्स थे। अब अगर एमक्यूएम ये कहती है, एमक्यूएम पाकिस्तान के, हम क्लियर हो गए, तो ये किस हद तक मजे का खेस बयान है? क्या है ये? मेरे ख्याल में ये जो एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग हैं, इन्हें बड़ी दियानतदारी और खुले दिल से इस बात का इतराफ करना चाहिए कि हाँ, ये एमक्यूएम के चंद कारकुनान हैं, ये उनका इंफरादी अमल है। जैसा कि इस फैसले से भी बात वाज़ेह होती है कि उन्होंने इस अमल का इर्तिकाब किया, और जिन खतूत पर मुकदमा चला, जो फौरी तौर से जो मुझे यकीन है कि जो ठोस सबूत शवाहिद आए होंगे और इंसाफ के तकाजे पूरे हुए होंगे, और इसी यकीन पर मैंने भी इत्मीनान का इजहार किया इस फैसले पर। तो उन्हें ये कहना चाहिए कि हाँ, एमक्यूएम के कारकुनान थे जब हम भी उस एमक्यूएम में थे। अब आप भले एमक्यूएम पाकिस्तान में जो मैंने उनको बना के दी, तो ये एमक्यूएम उससे मुख्तलिफ हो गई होगी, लेकिन ये तसलसल तो है ना इस बात का। तो इन्हें ये नहीं कहना, हाँ, लेकिन आप या कोई भी, और इस फैसले में भी ये नहीं है कि एमक्यूएम की पॉलिसी थी कि कोई भत्ता ना दे, या भत्ता लेना और ना दे तो उसको जला दे, फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा दे। अब ये इसका कोई और सिरा कहीं मिलता है, ताना बाना, कोई और तहकीकात होनी बाकी है। इसमें जो मालिकान है उनका कोई कसूर कहीं नजर आता है, उनसे तहकीकात होनी नहीं होनी है। उनसे तो सिर्फ एक बयान ले लिया गया जिसमें इन लोगों को इम्प्लीकेट कर दिया गया, इन लोगों पर यह बात डाल दी गई कि इन्होंने किया, और इन्हीं के बड़ों ने शायद किसी ने भत्ता मांगा और ना देने पे किया गया। अब ये तहकीकात अलग है कि भत्ता मांगा गया। आप ये कह रहे हैं फरसता साहब कि एमक्यूएम ये तो कह सकती है कि कारकुनान थे मुलव्विस, एज एन इंस्टीट्यूशन एमक्यूएम नहीं थी, लेकिन ये एमक्यूएम का सेक्टर इंचार्ज, एमक्यूएम का जो उस पर तंजीमी कमेटी का सरबरा हमाद सिद्दीकी मफरूर, ये सब तो एक बड़े अच्छे सेटअप, यानी एक सेक्टर इंचार्ज बड़ा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप रखता है, जो जिसका आज नाम आया है कि ये आग लगाने में मुलव्विस था। रहमान भोला हो गए, सब हो गए। तो सर, इसमें कारकुनान पर भी डाल सकते हैं, या आप कह सकते हैं ये पूरा एक सेटअप था, ऑर्गेनाइज्ड पूरा क्राइम था ये जो सब कुछ हुआ? मैं ये देखिए, मैं बिल्कुल ईमानदारी से ये बात कहूंगा कि ये बात अभी तय नहीं हुई है, और मेरे इल्म में नहीं था उस वक्त भी कि कोई ऐसी बात है। मैं तो जीआईटी की जो रिपोर्ट अब आई जी, और 2015 में रिजवान कुरैशी ने किसी और मुकदमे की जीआईटी की तहकीकात में हियर से सुनी सुनाई बात पे कहा कि रहमान भोला ने बल्दिया टाउन सेक्टर में कहा कि हमने ये काम किया है। तो फिर रहमान भोला और जुबैर के पीछे इदारे गए और बैंकॉक से उन्हें वहां से लेकर आए, ठीक है ना जी। उससे पहले तो 2015 तक तो कुर्बान अलवी जस्टिस हाई कोर्ट से उनकी रिपोर्ट प्रीवेल कर रही थी, और उसके मुताबिक इसे हादसा करार दे दिया गया।
तो भाई जो सबूत और शवाहिद अब आए हैं, ये भी सवाल उठेगा ना कि पहले क्यों नहीं आए थे। जो इंसाफ के तकाजे अगर अब पूरे हुए तो फिर वो रिपोर्ट क्या थी, और उस वक्त क्या जो तहकीकाती इदारे थे, चाहे पुलिस हो चाहे कोई हो, ठीक है ना, और जो उस वक्त की हुकूमत थी उसमें ANP, MKM और पीपल्स पार्टी, तो क्या ये तीनों ने मिलकर इस वाकये के हकाइक को दबाकर एक जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, सिटिंग जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट से इसे हादसा करार दिलवा दिया? ये और संगीन बात है। तो इसका मतलब है कि आज के इस फैसले से जो मजीद सवालात उठते हैं, इस फैसले को पोल्यूट ना करें, इसको इसी तरह रहने दें। आप इसमें इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। सईदा खातून साहबा, मैं आपसे पूछूंगा, 27 लाख रुपए दियत, इसके अलावा आपका उस फैक्ट्री से भी आप लोगों को कुछ मुआवजा हुआ था। ये दियत वाला मामला जो है, इस पर आपसे पूछा गया था इस पर? और दूसरी बात ये कि आप इस पे, क्योंकि आपने कहा कि आपको एतराज है इस फैसले के ऊपर, आपको लगता है इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, ये 27 लाख दियत के ऊपर आपका क्या कहना है? 27 लाख रुपए किसने दिया, किसकी बात कर रहे, मैं नहीं समझी। मुल्जिमान लवाहिकीन को 27 लाख दियत अदा करेंगे, तहरीर हुक्मनामे में लिखा हुआ है जी। अच्छा, मुस्लिमान यानी कि लवाहिकीन को देंगे? जी, ये तहरीर हुक्मनामे में जब तक आया वो लिखा हुआ है। और इससे पहले जो फैक्ट्री का मामला था वो भी बताएं, क्योंकि आप लोगों ने जो केस किया था इंटरनेशनली, जी, वो रकम मिल गई थी आप लोगों को? पहली बात तो ये है, ये 27 लाख रुपए का मुल्जिमान ने हमें दिया था, हम लोगों को दिया था, नहीं है। ये तो नहीं दिया नहीं है अभी। मैं कह रहा हूं कि इसमें लिखा है फैसले में कि ये दें, दियत दें 27 लाख रुपए मुल्जिमान, वो बात की बात है। लेकिन जो फैक्ट्री से आपको मिला है उसका क्या हुआ था? जो रकम आप लोगों को मिली वो मिली थी आपको? फैक्ट्री से अली एंटरप्राइज की तरफ से हमें 2 लाख मिली है, अच्छा, फी लवाहिकीन को। और बाहर जो हमने इंटरनेशनल ब्रांड जो थे कि उनके खिलाफ जो हमने केस किया था, जी वही, तो पहले तो $1 मिलियन मिली थी लमसम जी। इसमें फी लवाहिकीन को 4,10,000 करके रुपए मिले थे सबको। और फिर उसके बाद उन्होंने यानी कि देने से इनकार किया। और फिर उसके बाद हम जर्मन गए थे और वहाँ उन्हें यानी कि जितने सारे सियासी पार्टी हैं और जर्मन गवर्नमेंट के पास अपील की। तो फिर हमें यानी कि वहाँ से कुछ साथी भी हैं वहाँ के हमारे, ECCHR आपका, उसके बाद क्लीन क्लॉथ, उसके बाद आपका मेडिको, इंटरनेशनल मेडिको, ये साथी बहुत साथ दिए, बहुत कोऑपरेट किया। और इन साथियों की वजह से कुछ कंपनसेशन, ये केस हम जीत गए और कंपनसेशन हमें मिली ILO के थ्रू पे, क्योंकि अक़वामी मुत्तहिदा में हमें बुलाया गया था, हमारी स्पीच CNN में चली थी और वहाँ पर भी हमने यही बात अपने इंसाफ का किया था। तो फिर यानी कि ILO के थ्रू हमें ये कंपनसेशन अभी मतलब मिली। सही साहब, मैं अभी दुआ गो हूँ कि जो आज फैसला आया है इस रोशनी में, ये केस तरह आप कह रही हैं कि मजीद इसमें कानूनी हर्डल्स ना होना चाहिए। हम ये जानते हैं, अभी हमने कानूनी माहिर से बात भी की, उन्होंने